काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले हो गई भोग करोगे कब। दोस्तों ये लाइन सुनकर आप समझ ही गए होंगे मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरू दुबे है और आज मैं टाइम के इंपॉर्टेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हो और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो तो गारंटी बोल रहा हूँ आप बहुत कुछ सीख के जाओगे, बहुत कुछ नॉलेज लेके जाओगे। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई नहीं बदल सकता। जैसे इंसान की लाइफ में मौत एक सच है, मौत को कोई नहीं बदल सकता, एक मरे हुए इंसान को कोई जिंदा नहीं कर सकता, वैसे ही बीते हुए टाइम को कोई चेंज नहीं कर सकता। एक बार जो टाइम निकल गया वो टाइम आपके लाइफ में वापस आने वाला नहीं है। आज का दिन, आज का ये टाइम कभी आपके लाइफ में वापस नहीं आने वाला है, ना ये साल आपके लाइफ में कभी वापस आने वाला नहीं है। जो एक बार निकल गया, जो एक बार टाइम चला गया, वो आपके लाइफ में कभी भी वापस आने वाला नहीं है। तो दोस्तों अगर आपने इस टाइम की वैल्यू को नहीं समझा, अगर आपने टाइम की वैल्यू को नहीं समझा, एक दिन टाइम आपको भी बर्बाद कर देगा। दोस्तों इसे एक कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों एक राजा होता है जिसका बहुत बड़ा राज्य होता है, उसकी एक बेटी होती है, उसके सिवा उसके कोई संतान नहीं होता है। तो जो राजकुमारी होती है वो एक लड़के से प्यार करती है और जो लड़का होता है वो उसी राजा के सेना में एक सैनिक होता है। एक दिन राजकुमारी राजा के पास जाती है और उनसे बोलती है कि महाराज, हमारे सेना में एक सैनिक है जिससे मैं प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई तो मैं कभी शादी नहीं करूँगी। तो राजा सोचने लगे कि राजकुमारी एक सैनिक से कैसे शादी कर सकती है, और जो राजकुमारी से जो लड़का शादी करता वही उस देश का अगला राजा बनता। तो राजा सोचते हैं कि एक सैनिक एक राज्य कैसे चलाएगा, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। राजा इस बात को लेकर मंत्री के पास जाते हैं और मंत्री को सारी बात बताते हैं कि राजकुमारी हमारी सेना में एक सैनिक है जिससे प्यार करती है और उसी से वो शादी करना चाहती है, वो जिद पे अड़ी हुई है, अगर उससे शादी नहीं हुई तो वो दूसरी शादी नहीं करेगी। तो जो मंत्री होता है वो कुछ देर सोचता है और फिर राजा को बोलता है कि महाराज मेरे पास एक उपाय है, अगर आप इस उपाय पे काम करो तो शायद तक आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। राजा राजकुमारी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अगर सैनिक से शादी करनी है तो मेरी एक शर्त है, अगर सैनिक ये शर्त पूरी कर देता है तो मैं आपकी शादी उससे कर दूंगा। तो राजा सैनिक को बुलाते हैं और सैनिक को बुला के बोलते हैं कि अगर आपको राजकुमारी से शादी करना है तो मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। तो सैनिक बोलता है ठीक है, शर्त तो पूरी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शर्त है क्या। राजा बोलते हैं कि एक मैदान के अंदर एक बैल छोड़ा जाएगा, जो बैल है वो मैदान की एक तरफ से दूसरी तरफ तक पहुंचने से पहले आपको बैल की पूंछ पकड़नी होगी और ऐसा करने के लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। तो जो सैनिक होता है वो रेडी होता है, बोलता कोई दिक्कत नहीं, मैं पकड़ लूँगा। अब सब कुछ व्यवस्था की जाती है, मैदान के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तो गेम शुरू होता है और जैसे ही पहला बैल छोड़ते हैं तो बैल को देखते ही सैनिक डर जाता है, क्योंकि बैल थोड़ा सा खतरनाक होता है और इसलिए वो डर जाता है और सोचता है कि कोई ना, जो दूसरी बार बैल आएगा उसकी पूंछ पकड़ लूँगा, और उसको जाने देता है। बैल इस तरफ से उस तरफ पहुँच जाता है, उसका एक चांस खत्म हो जाता है। जैसे दूसरा बैल आता है, तो पहले वाले से वो थोड़ा ज़्यादा और ख़तरनाक होता है। जो सैनिक होता है सोचता है कि कोई ना, इसके बाद एक चांस और है, मैं उस चांस में बैल की पूंछ पकड़ लूँगा। वो बैल भी इस तरफ से उस तरफ चला जाता है, वो भी चांस मिस हो जाता है। तीसरी बार जब बैल को छोड़ते हैं तो सैनिक सोचता है कि मेरे पास लास्ट चांस, अब इसको बैल को तो मेरे को पकड़ना ही है। और जैसे वो पकड़ने जाता है वैसे देखता है कि बैल की पूंछ ही नहीं है। तो दोस्तों फिर वो सैनिक होता है, उसकी नौकरी भी चली जाती है, राज को छोड़ के भी जाना पड़ता है। कहाँ सैनिक सोच रहा था कि मैं राजा बनूंगा और कहाँ उसको रहने के भी ठिकाने नहीं है। तो दोस्तों उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने टाइम की वैल्यू को नहीं समझा। पहला चांस मिला तो उसने सोचा कोई ना, दूसरी बार कर लूंगा। दूसरी बार जब दूसरा चांस मिला तो उसने सोचा कोई ना, तीसरी बार कर लूंगा। उसने टाइम की वैल्यू को नहीं समझा। जो उसके पास टाइम था, जो उस टाइम को यूज कर सकता था, उस टाइम को उसने समझा नहीं, उस टाइम की उसने वैल्यू नहीं समझी, इसलिए वो महाराजा बनते बनते भिखारी बन गया। तो दोस्तों आपको भी अगर कुछ करना है तो टाइम की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। ये टाइम एक ऐसी चीज़ है जो अगर एक बार निकल गई तो दूसरी बार आपके लाइफ में वापस आने वाली नहीं है। बोलते हैं ना कि मुंह से निकली हुई जबान और बीता हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता। दोस्तों हम टाइम की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, हम हर चीज़ कल पे छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि अभी क्या, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी बहुत टाइम है मेरे पास, मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ को समझने के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम राम होता है, एक का नाम श्याम होता है। दोनों 12th में पढ़ाई कर रहे होते हैं। जो राम होता है वो जैसे 12th की पढ़ाई स्टार्ट होती है तो पहले दिन से ही 100% मेहनत लगा के पढ़ाई करने लगता है। और जो श्याम होता है वो सोचता है कि अभी 12 महीने बाकी है, आराम से पढ़ाई करेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। वो पढ़ाई नहीं, वो बस खेल कूद में ही बिजी रहता है। लेकिन राम दिन लगा के मेहनत करता है। जैसे जैसे एग्जाम करीब आते जाता है वैसे वैसे वो मेहनत डबल करते जाता है। एग्जाम को 1 महीने बाकी रहता है और राम और ज़्यादा मेहनत लगा के पढ़ाई करता है। लेकिन श्याम सोचता है अभी 1 महीने बाकी, 1 महीने में तो बहुत कुछ कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पास हो जाऊँगा, ये सोचता है और ये पढ़ाई नहीं करता। लेकिन जो राम होता है जैसे जैसे एग्जाम आता है वैसे वैसे मेहनत अपनी डबल कर देता है, वैसे वैसे मेहनत बढ़ाते जाता है, वैसे वैसे और तैयारी करने लगता है। एग्जाम के बाद रिजल्ट आती है तो उसमें राम टॉप करता है, स्कूल को टॉप करता है, उसके 90% बनते हैं। और जो श्याम होता है वो फेल हो जाता है, पूरा उसका 1 साल बर्बाद होता है, उसको वापस 12th की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो दोस्तों शाम के साथ ऐसा क्यों हुआ, शाम फेल क्यों हो गया? उसका एक ही रीजन था कि उसने टाइम की इंपॉर्टेंस को नहीं समझा।
जब उसके पास टाइम था तो उस टाइम को उसने यूज नहीं किया, उसने बस टाइम पास किया, खेल कूद में, यहाँ वहाँ घूमने में, पढ़ाई करने में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो फेल हुआ। तो दोस्तों हमको टाइम की इंपॉर्टेंस को समझना ज़रूरी है। अगर हम टाइम को बर्बाद करेंगे, टाइम भी हमें बर्बाद कर देगी। दोस्तों कबीर जी ने कहा था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले हो गई बहू करोगे कब। लेकिन दोस्तों हम उसका उल्टा मतलब निकालते हैं। हम सोचते हैं कि आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है यार, अभी ये जीना बरसों। तो दोस्तों अगर जब तक हम ये सोच लेके चलेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अपने टाइम को वेस्ट ही करेंगे। और दोस्तों टाइम एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी लाइफ में वापस आने वाली नहीं है। एक बार चली गई, एक बार आपके हाथ से टाइम निकल गया तो आपके लाइफ में वो टाइम वापस आने वाला नहीं है। हम टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं समझते। दोस्तों टाइम की इंपॉर्टेंस समझने के लिए आप 1 साल की कीमत उस इंसान से पूछो जो 1 साल से बाहर काम करने के लिए गया हो और अपने फैमिली वालों से ना मिला हो। उस इंसान से पूछो कि 1 साल की कीमत क्या होती है। दोस्तों 9 महीने की कीमत उस माँ से पूछो जिसका बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, कि उस पर क्या बीतती है, उसके 9 महीने कैसे गुजरे थे। दोस्तों 4 महीने की कीमत उस किसान से पूछो जिसकी फसल तैयार होने के बाद उसमें आग लग जाती है, उसकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। 1 महीने की कीमत उस इंसान से पूछो जो इंसाफ पाने के लिए कोर्ट और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा हो, उसको 1 महीने से इंसाफ ना मिल रहा हो। दोस्तों 24 घंटे की कीमत उस इंसान से पूछो जो 24 घंटे से भूखा, उसको खाना ना मिला हो खाने के लिए। 1 घंटे की कीमत उस इंसान से पूछो जो 1 घंटे लेट होने की वजह से उसकी फ्लाइट छूट जाती है और वो कहीं जा नहीं पाता है। दोस्तों 5 मिनट की कीमत उस इंसान से पूछो जो 5 मिनट देरी की वजह से उसकी ट्रेन छूट जाती है, वो जा नहीं पाता है। दोस्तों 1 मिनट की वैल्यू उस इंसान से पूछो जो 1 मिनट की देरी की वजह से उसकी एग्जाम छूट जाती है, वो एग्जाम नहीं दे पाता, उसकी सारी मेहनत बर्बाद चल जाती है। उसका दोस्तों 1 सेकंड की वैल्यू उस इंसान से पूछो जो 1 सेकंड की वजह से उसकी लाइफ बच जाती है, उसको एक्सीडेंट होते होते बचता है। दोस्तों इन सब बातों को अगर आप लाइव एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करना चाहते हो तो आपने इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच देखा होगा, 2019 वर्ल्ड कप का वो सेमीफाइनल, जिसमें धोनी कुछ सेकंड की वजह से रन आउट हो जाते हैं। उस कुछ सेकंड की वजह से इंडिया वर्ल्ड कप हार जाती है, इंडिया के सारे मेहनत पे पानी फिर जाता है, ऑलमोस्ट पूरी इंडिया रोती है। क्यों? क्योंकि वो कुछ सेकंड को वापस नहीं ला सकते। 0.08 सेकंड की वजह से धोनी रन आउट हो जाता है, जिसकी वजह से वो इंडिया वर्ल्ड कप हार जाती है। तो दोस्तों एक टाइम ऐसी चीज़ है जो आपके लाइफ में कभी वापस आने वाली नहीं है। टिकटॉक देखने में, पबजी खेलने में, सोने में, इन सारी चीज़ों में अपने टाइम को बर्बाद करें। हम टाइम की इंपॉर्टेंस को समझ ही नहीं रहे हैं। हम बस जो हमारे पास टाइम, उस टाइम को हम बर्बाद करें कि हमारा टाइम ये कैसे निकले। दोस्तों अगर हम फ्री हैं तो हम अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, हम अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं, इंग्लिश को परफेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे अंदर जो भी कमी है, जिस चीज़ में आपकी वीकनेस है, जिस चीज़ को आप अच्छे से नहीं कर पाते हो, उस चीज़ के ऊपर काम करना चालू कर दो। अब जब भी आपके पास टाइम हो, उस टाइम को यूज करो, बिन फालतू की चीज़ों में आप बर्बाद मत करो। दोस्तों अगर आप टाइम को बर्बाद करोगे तो टाइम एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको बर्बाद करोगे तो एक दिन टाइम भी आपको बर्बाद कर देगी। तो प्लीज़ आप टाइम को बर्बाद मत कीजिए, इस टाइम को यूज तक कीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको जरूर रिजल्ट मिले। और दोस्तों गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप फ्री टाइम, अगर टाइम को यूज करोगे तो आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और हाँ कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। Peace.